नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हेल्थ वेल्थ के कोरोना अपडेट में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि मार्च के महीने में जाने माने गजल और भजन गायक अनूप जलोटा जी लंदन से लौटे थे। इसके बाद मुंबई के एक होटल में उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। उनका कोविड-19 का टेस्ट हुआ जो निगेटिव आया। लेकिन आपको बता दूं कि अनूप जी को पहले से ही विश्वास था कि उनका जो टेस्ट रिजल्ट है वो निगेटिव आएगा। वजह इसकी ये बताते हैं वो, उनका कहना है कि पिछले 50 साल से वो अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि उन्हें मामूली सर्दी जुकाम तक नहीं होता। जी हाँ, उनका कहना है कि वो प्राणायाम किया करते हैं। इसके अलावा वो लगातार खट्टे फल खाते हैं जिससे उनके शरीर में विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में रहता है और इस वजह से उनके भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। तो कोविड-19 की वैश्विक महामारी के बीच में हेल्थ वेल्थ के साथ विशेष बातचीत में अनूप जलोटा जी ने बताया है कि लोग किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं ताकि उन पर किसी भी संक्रामक बीमारी का असर न हो। तो आइए सुनते हैं अनूप जी के सेहत के राज। जान है तो जहान है, अपने को स्वस्थ तो रखना ही पड़ेगा। एक कप चाय भी अच्छी नहीं लगती है जब सर में दर्द हो रहा हो। बाकी पकवान तो छोड़ दीजिए। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। मैं पिछले 50 साल से योग अभ्यास करता हूं, प्राणायाम करता हूं, जल नीति करता हूं, कुंजल करता हूं, आंवले खाता हूं, विटामिन सी लेता हूं, नींबू संतरे खाता हूं, जिससे कि मेरी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो गई है। मुझे ये खांसी जुकाम बुखार नहीं होता है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से आपके शरीर के चारों तरफ एक बड़ी स्ट्रांग दीवार बन जाती है जो किसी वायरस को अंदर नहीं आने देती। तो क्यों ना आप अपने को स्ट्रांग बनाएं। ये जिम जाने से आदमी स्ट्रांग नहीं होता है। जिम जाने से सिर्फ आपके शरीर को शक्ति आती है, लेकिन बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को शक्ति देनी है। तो तीनों के लिए योग विद्या, प्राणायाम ये बहुत आवश्यक है। अगर आप करेंगे तो आप इसका असर देखेंगे। लोग ऐसा कहते हैं कि मैं जो एक स्वर पे टिकता हूं देर तक, वो सामान्य से थोड़ा ज्यादा है। शायद वो इसीलिए है कि मैंने अपने लंग्स को मजबूत किया है। प्राणायाम से लंग्स मजबूत होते हैं, लंग्स पूरे खुलते हैं, पूरे बंद होते हैं, और ऐसा होने से आपके शरीर को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। आप जोर से सांस लेते हैं, पूरी सांस लेते हैं, पूरी छोड़ते हैं। तो अपने लंग्स को मजबूत कीजिए, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। तो योग विद्याएं जो जो जरूरी हैं उन्हें सीख लें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, फिर देखिए आपके जीवन में कितना आनंद भर जाएगा। मैं उसका आनंद लेता हूं, मैं चाहता हूं आप भी उसका आनंद लें। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के मुताबिक जो लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उनके भीतर रोग से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी नींद अच्छी होती है, वो तनाव मुक्त रहते हैं और इसकी वजह से उनके भीतर ऐसे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जिसकी वजह से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही आयुर्वेद में भी कहा गया है। सिद्ध करना चाहें, साइंटिफिकली बताना चाहें कि कैसे प्राणायाम हेल्प कर रहा है, तो वहां पर हमको कुछ न्यूरो हार्मोनल प्रोसीजर्स जो है वो डिस्कस करने चाहिए। न्यूरो हार्मोनल प्रोसीजर्स का मतलब है कि नर्वस सिस्टम के लेवल पे वी नो एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम स्ट्रेस से भी हम कंपेयर करते हैं। जब कभी भी हम प्राणायाम करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं सप्रेशन में जाता है। एंड व्हेन इट गोज इनटू सप्रेशन, हमारी जो एनर्जी है वो कंजर्व होती है, प्रिजर्व होती है, यानी कि हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं। जब भी हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल बेटर होते हैं, हमारा एक तरह से फाइटिंग जो कैपेसिटी होता है वो बढ़ा रहता है। किसी भी पैथोजेंस जो बॉडी को प्रभावित कर सकता है उससे हम बच सकते हैं।
इसके अगेंस्ट जब हम प्राणायाम नहीं करते, हम एक तरह से मेडिटेशन नहीं करते, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड रहता है। एंड जब ये एक्टिवेटेड रहता है तो हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी खर्च होती है और बॉडी के एनर्जी लेवल्स जो है वो कम होते हैं, जो सीधे सीधे बताते हैं कि हमारी जो फाइटिंग कैपेसिटी है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट वो कम हो जाती है और हम संक्रमित हो सकते हैं, हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ हार्मोन्स का मैं नाम लूंगा, जैसे कोर्टिसोल हार्मोन्स, कैटेकोलामीन्स, एल्डोस्टेरोन, इनका भी लेवल जो है वो प्राणायाम और हमारे जो मेडिटेशन है उससे बहुत अच्छे से प्रभावित होता है। एंड ये देखा गया है कि वो कोई भी व्यक्ति जो प्राणायाम करता है, मेडिटेशन करता है, इनके लेवल्स डाउन रहते हैं, यानी हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है। एंड रिलैक्स बॉडी हमेशा अधिक एनर्जी के साथ होती है, एंड एनर्जी का अधिक होना सीधे सीधे हमारी इम्यूनिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिल्ली के मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में प्राणायाम करने वालों पर कोविड-19 का क्या असर है, इस पर एक शोध चल रहा है। लेकिन इससे पहले प्राणायाम पर जो भी शोध कार्य हो चुके हैं, उनके मुताबिक जिन लोगों को प्राणायाम का अभ्यास है उनके फेफड़े मजबूत हो जाते हैं और उनके फेफड़ों में बलगम को बाहर निकालने की क्षमता ज्यादा होती है। हम सभी जानते हैं कि ये कोरोना वायरस जो है हमारे शरीर में लंग्स को प्रभावित करके हमारे लिए घातक सिद्ध हो रहा है। तो इसलिए क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कहीं ना कहीं हमारे लंग्स को मजबूत करती है, इसलिए हर व्यक्ति को आज प्राणायाम करने के लिए कहा जा रहा है। अगर हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना चाहें कि ये प्राणायाम किस तरह से कोरोना संक्रमण में हमारी हेल्प कर रहा है, इससे बचाव में एक सुरक्षा कवच साबित हो रहा है, तो हमें सबसे पहले प्राणायाम शब्द का विश्लेषण करना होगा। प्राणायाम शब्द जो है दो अक्षरों से मिलकर बना है, एक प्राण, दूसरा आयाम, यानी कि लाइफ का एक्सपेंशन, योग की वो प्रक्रिया जो हमारी लाइफ को एक्सपेंड करे, यानी कि लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ में कारण हो। और ऐसा तभी संभव होता है जब हमारी बॉडी ऑक्सीजनेटेड रहे। तो मोटे मोटे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्राणायाम है ये हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड बनाता है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्राणायाम वाली प्रक्रिया को करने में हमारा सबसे पहले जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो है हमारे लंग्स। एंड सबसे पहले बेनिफिटेड भी जो ऑर्गन होते हैं वो भी हमारे हैं लंग्स। सो कहीं ना कहीं प्राणायाम से हमारे जो लंग्स हैं दे आर गेटिंग मोर ऑक्सीजनेटेड। एंड ऑक्सीजनेशन जो है हमेशा ब्लड सप्लाई को अच्छा करता है। एंड जब ब्लड सप्लाई हमारे ऑर्गन में अच्छी होगी तो डेफिनेटली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी के लिए, जो ऑर्गन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो भी अच्छी मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में हमारे ऑर्गन तक पहुंचते हैं। इन नटशेल हम ये कह सकते हैं हमारे लंग्स जो हैं बहुत मजबूत रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, सो दैट कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज पैदा कर सकता है वो जल्दी से लंग्स को प्रभावित ना कर सके। यदि हम कोविड-19 के संदर्भ में बात करें तो SARS-CoV-2 या नोवेल कोरोना वायरस का असर उन लोगों पर ज्यादा होता है जिनके फेफड़े पहले से ही कमजोर हैं, यानी ऐसे लोग जो कि धूम्रपान करते आ रहे हैं या फिर जिन्हें पहले से ही फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी जैसे अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या फिर COPD है। ऐसे लोगों में ये बीमारी काफी गंभीर स्थिति तक पहुंच जाती है और कई लोगों की मौतें भी इस वजह से हुई हैं। अगर आप चाहते हैं अपने लंग की कैपेसिटी बढ़ाना तो स्लोअर एंड डीपर ब्रीदिंग, जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, प्राणायाम भी बोलते हैं, और साथ में है वो है पेट के बल सोना। ये दो चीज़ें अगर आप करते हो तो आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ सकती है और आपको कोरोना अगर लंग्स में घुस गया तो हेल्प मिल सकती है। When we say slower and deeper breathing means abdominothoracic, पहले पेट को फुलाएं, फिर छाती को फुलाएं और फिर धीरे 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 उसको छोड़ते जाएं। That's one exercise। दूसरा ये है कि रात को जब आप सोए तो पेट के बल सोए, जिससे आपके फेफड़े पूरे खुल जाते हैं और कोरोना जो इन्फेक्ट करता है हमारी लंग्स के अंदर में वो लेटरल साइड पे या पोस्टीरियर साइड में करता है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो अगर आपके फेफड़ों के अंदर में कोरोना हो भी जाता है तो आप उसको ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक MBBS के 50 छात्रों पर 2 महीने तक प्राणायाम और सूर्य नमस्कार का असर देखा गया और उनमें पाया गया कि उनके फेफड़ों की क्षमता पहले से काफी बढ़ गई है। इसके अलावा भी उनमें काफी सकारात्मक बदलाव देखे गए। इसी तरह से इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रोंकियल अस्थमा के 50 मरीजों पर 12 हफ्तों तक प्राणायाम का असर देखा गया और उनमें पाया गया कि प्राणायाम जो उनका मुख्य इलाज चल रहा है उसके साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम के असर उनके फेफड़ों पर काफी अच्छे देखे गए। इसी तरह से COPD के मरीजों पर भी एक अध्ययन किया गया
और उनमें पाया गया कि प्राणायाम को एडजंक्ट की तरह यानी एक सहायक चिकित्सा के तौर पर साथ साथ चलना चाहिए। कोविड-19 की वैश्विक महामारी ने एक बात तो साबित कर दी है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हर व्यक्ति को सचेत रहना चाहिए। हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में ऐसा बहुत कुछ है जो हमें कई बीमारियों से बचा सकता है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ वेल्थ के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।